आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9। तो देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर 720 प्राप्त होता है। 80% में से 80 घटाने पर है ना, तो संख्या यदि हमारी ये है 80x, 100x मानते हैं हम, ठीक, या ऐसे ही रख लेते हैं, चलिएगा आपके हिसाब से, -80 बराबर 720। 80% में से तो संख्या मान ली हमने 100x का 80% निकाला, 80x अपॉन 100 करके 80x अपॉन 100 माइनस 80 घटाने पर 720 प्राप्त होता है। अब देखिएगा हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी, 80x बराबर 720 में 80 ऐड करेंगे तो 800 और 100 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब x बराबर हमारे पास जो है वो है 800, 100 का मल्टीप्लाई करके अपॉन में 80, नॉट से नॉट कैंसिल, 1 1000, ठीक है। संख्या हमारी क्या आई, 1000। दूसरा देखिए, एक संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर 600 प्राप्त होता है। संख्या के 60% में तो 60x अपॉन 100 संख्या का 60% हो गया, में 60 जोड़ने पर 600 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे कर सकते हैं, 60x इक्वल टू, ये माइनस में जाएंगे, 540 बचे, इंटू 100, x इक्वल टू 54,000 अपॉन 60, नॉट से नॉट कैंसिल, 5 9 जा 54, वो 6 9 जा 54, x इक्वल टू 900। एक संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 प्राप्त होता है, यानी हर कंडीशन में 50 है। तो संख्या मान ली हमने 50x अपॉन 100, x 100x मानी, वो x मानी और उसका 50% में से 50 घटाने पर 50 ही प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर सिचुएशन बनी हमारी 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 50 टू x इक्वल टू 200। एक संख्या के 30% में 10 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। संख्या हमारी x ही मान के चल रहे हैं, तो 30x अपॉन 100 प्लस 10 इक्वल टू 100, 10 लेस होगा। तो हमारे पास सिचुएशन बनी ये, 10 लेस किया 100 में से 90 इंटू 100 अपॉन 30, 3 टाइम x इक्वल टू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, राम की आय मोहन की आय का 150% है। राम की आय जो है मोहन की आय का 150% है, यानी कि मोहन की आय, मोहन, ठीक। फिर राम की यदि हमने 100 मानी तो मोहन की हो गई 150, ठीक। आप क्या कह रहे हैं, यदि मोहन की आय 10,000 है तो राम की आय क्या है। यदि मोहन की दी है ना, राम की पूछिए हमसे, तो मोहन की कितनी है 10,000, राम की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राम की निकालेंगे तो 10,000, राम की पहले कितनी थी, मोहन की है ये, मोहन की कितनी थी पहले 100, और राम की कितनी है 150, कर लीजिएगा, 15,000 हो गई राम की आय। विजय की आय हरि की आय का 80% है, यानी कि हरि की आय यदि 100 है तो विजय की आय 80 है। विजय की आय हरि की आय का, हरि की जो आय है उसका 80% है, 80 हो गई।
यदि दोनों की आय का अंतर, अंतर क्या है 20, दोनों की आय का अंतर 2000 है, तो हरी की आय बताओ, हरी की निकालनी है हमें। ठीक, अंतर कितना है 2000, बटे में जो चीज पूछी है, जो चीज दी हमें वही रखते हैं 20, पूछी किसकी है हरी की, कितनी मानी है हमने 100, 10,000 आ गई। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फंडा लगाना है। मोहन की आय सोहन की आय का 120% है, सोहन की आय का 120% है, तो सोहन की कम होगी, सोहन और मोहन, सोहन की यदि 100 है तो सोहन की आय कहा मोहन की 120 होगी। यदि दोनों की आय का योग, योग योग का मतलब दोनों को जोड़ दो, 220 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, योग 44,000 है, तो मोहन की पूछी है, मोहन की आय, ठीक, मोहन की निकालनी है, योग दिया है हमें 44,000, योग यहाँ पे कितना आया 220, हमें निकालनी किसकी है मोहन की 120, नॉट से नॉट कैंसिल, 22 दूनी 44, 2000 के बारे में मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, ये आ गया आंसर। 14 क्वेश्चन, हरी की आय महेश की आय का 80% है, यानी कि महेश की आय 100 है, तो हरी की आय हो गई 80। यदि दोनों की आय का योग 54,000 है, योग फिर 54,000 है। हरी की आय पूछी है, हरी की पूछी है, योग 54,000 दिया है हमें, हमें ये भी योग पता है, सॉरी ये योग कितना है 180, ये योग पता है हमें 180, हमसे पूछी किसकी हरी की कितनी थी 80। अब नॉट से नॉट कैंसिल, 18 थी 54, 24,000। संजय की आय 10,000 है, यदि मोहन की आय संजय की आय का, मोहन की आय संजय की आय का, संजय की आय दी हमें, और संजय की आय का 125% है मोहन की आय, तो 125% निकाल देना है। मोहन की आय 10,000 मल्टीप्लाई 125 और परसेंटेज का अपॉन में 100, सीधे सीधी, नॉट से नॉट कैंसिल, दो 12,500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है महेश की मासिक आय 20,000 रुपए है, यदि उसके वेतन में 25% वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद महेश का वेतन क्या है। देखिएगा, दो टाइप से हम कर सकते हैं कि पहले वृद्धि निकालें, ठीक, वृद्धि 20,000 का 25%, डबल नॉट 25 दूनी 50, 5,000 रुपये, वृद्धि के बाद वेतन 20,000 वेतन पहला था, 5,000 की वृद्धि हुई, इक्वल टू 25,000। दूसरा क्या है, जैसे कि आपने लावानी में पढ़ा होगा कि जितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है उतने प्रतिशत ऐड कर लीजिएगा 100 में, सीधे सीधे निकल जाएगा। तो देखिएगा, वृद्धि के बाद वेतन डायरेक्ट निकलेगा, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए वृद्धि के बाद वेतन कमी या वृद्धि का हो, तो बड़े आराम से लगा सकते हैं आप। 20,000 रुपए का वेतन है, 100 ऐड कर दीजिएगा, वृद्धि है, यदि कमी होती तो माइनस कर देते, 100 में 25 ऐड करा तो 125 अपॉन परसेंटेज का 100, डबल नॉट 250, तो ये जी पड़ेगा। अकरम ने अपनी आय का 10% सेविंग की, यदि उसकी सेविंग 5,000 रुपये है, तो अकरम की आय क्या है। तो देखिएगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था
कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास जो चीज है अवेलेबल उसको रख लेते हैं। 5,000 है हमारे पास, ये पता है हमें सेविंग कितने परसेंट है, 10% है, परसेंटेज ऊपर गई है तो 100 ऊपर आ गया, एक नोट से नोट, एक नोट कैंसिल, 50,000 रुपीज आए। मोहन अपनी पूंजी का 40% अपनी पत्नी को देता है, ठीक, शेष का 50% अपने पुत्र को देता है, फिर भी उसके पास 60,000 रुपए बचते हैं। तो देखिए 40% देने के बाद में उसके पास कितना बचा, 60 x अपॉन 100। इसका 50% दे दिया उसने, ठीक, इक्वल टू कितने, 60,000। 40% पत्नी को दिया, 60x अपॉन 100 बचा, ऐसा है। बची हुई चीजें रख रहे हैं हमसे, x था डन, हमने मान लिया x, 40% पत्नी को दिया तो 60% बचा, 50% पुत्र को दिया तो 50% बचा, बराबर जो पूंजी है उसकी दी है हमें वो। तो 1 नोट से 1 नोट कैंसिल, दूसरे नोट से दूसरे नोट कैंसिल, ठीक। अब हमारे पास x बराबर जो आई सिचुएशन वो ये आई, 60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30, एक नोट से एक नोट कैंसिल, 3 2 जा 6, x बराबर 2 लाख रुपए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।